के पोलो फील्ड मैदान में हमारे बीच में ऐसे शख्सियत हैं जिनकी परिचय दूं तो बहुत अल्प होगा, फिर भी मेरा कर्म होता है कि उनकी परिचय दूं। और मैं बता दूं कि हमारे बीच में प्रभु दयाल सागर जी हैं, और जो कि आप जान भी रहे हैं, बिहार मेंस एसोसिएशन के लगातार 20 से 25 वर्ष तक खगड़िया में अध्यक्ष रहे, और वर्तमान में अभी यह चंडिका स्थान न्यास बोर्ड के ये सचिव हैं। और हमारे बीच संजोग से वो अपनी बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच एक खास बातचीत के तौर पे आए हैं। आप जान रहे हैं कि बिहार में निकाय चुनाव की जो चुनाव है, वो होली का पर्व जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे परवान चढ़ती आ रही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे चैनल के माध्यम से लोग प्रत्याशियों के तौर पर अपना पत्ता साफ कर चुके हैं। इसी क्रम में लोग जनता की जनमत के आधार पर, जनता के सर्वे के आधार पर, इन्होंने भी जनता के कहने पर इस मैदान में मेयर के प्रत्याशी के तौर पर आने का मन बना रहे हैं, जो कि उस खास बातचीत में ये हमारे बीच रखेंगे। सर्वप्रथम सर, हमारे चैनल मोर न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुंगेर के तमाम लोगों का, यहाँ के नागरिकों का, सम्मानित लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। हमारा तो बचपन से ही बीता है इसी शहर में, खास करके अभी संजोग देखे, सौभाग्य मेरा है कि हमारे ज़िंदगी का शुरुआत इसी फील्ड से हुआ है। मैं बेसिकली स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, और आज भी मेरा चरित्र, मेरा कैरेक्टर जो है ना, स्पोर्ट्समैन की तरह चलता है। जब भी हम सोचते हैं तो ग्राउंड एक बार ज़रूर झांकने आते हैं। और पूरे देश का मैं भ्रमण किया हूँ स्पोर्ट्स के माध्यम से। मैं एथलीट था, बिहार के जाने माने एथलीट था उस समय, एक समय में 80 के दशक में हम। और उसके बाद खगड़िया में लगातार 90 से 2012 तक बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहा हूँ, और अभी वर्तमान में माँ चंडिका स्थान का सचिव हूँ। और चंडिका स्थान की बात जहाँ तक है, तो चंडिका स्थान में जब मैं 2016 में सचिव बना था, उस समय मुझे 1 लाख रुपये का प्रभार मिला था। मेरे पास अकाउंट्स में उस समय 1 लाख रुपया मात्र था, और ये 12 साल का रिकॉर्ड था। 2004 में चंडिका स्थान न्यास समिति का अकाउंट्स खुला था, और मैं 16 में 1 लाख रुपया रिसीव किया, मतलब मेरे पास पूंजी थी। आज मैं पिछले 2 साल तो कोरोना में ही गया, तो 6 साल में 2 साल काट दीजिए, 4 साल में, मात्र 4 साल में अभी मेरे अकाउंट्स में, चंडिका स्थान न्यास समिति के अकाउंट्स में करीब 27-28 लाख रुपया है, और करीब 32-34 लाख का मैंने काम किया उस परिसर में। बहुत सारा काम जो मुंगेर के लोग देख रहे होंगे कि जब हम वहाँ गए थे तो काफ़ी अस्त व्यस्त था, कोई डिसिप्लिन नहीं था। कोई नहा रहा है कहीं, कोई कपड़ा सुखा रहा है, बकरी 100 अंदर में घूम रहा है, और जुआ ताश गांजा भांग पीने वाले लोग भी अपने, मैंने ये सब चीज़ सब लगातार वहाँ था। तो ये सब को कंट्रोल करके, और कोई इसमें मैंने ताकत फोर्स नहीं लगाया, मैंने प्रशासन, पुलिस प्रशासन का मदद नहीं लिया कि लाठी के जोर पर मैंने डिसिप्लिन लाया, नहीं। इतना लोगों का, समाज का मेरे प्रति प्यार और सम्मान है कि मेरे जाने मात्र से ही सब कुछ अपने आप डिसिप्लिन में आ गया, और आज बहुत अच्छी स्थिति में है। और अब हमारे जिलाधिकारी महोदय जो वर्तमान में हैं, ये उनको निर्माण करने के लिए मन भी बनाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुंगेर के लोगों का ये दिन बहुत जल्दी सौभाग्य का आने वाला है। माँ चंडिका का निर्माण, मंदिर का निर्माण होगा। सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। 35 वर्ष की आपको पुलिस सेवा में अनुभव है, और कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे चैनल पर अपनी बहुमूल्य समय निकाल कर दिए हैं।
मुझे ये जानने की प्रयास करना चाह रहा हूँ कि आपकी बिहार पुलिस के आप मेंस एसोसिएशन के वहाँ खगड़िया में अध्यक्ष रहे, तो बेहतर आपको पुलिसिंग का ज्ञान है और कहीं ना कहीं आप यहाँ मेयर प्रत्याशी के तौर पे आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो विजन लेकर आप मेयर प्रत्याशी के तौर पे जनता के बीच में, जनता की अदालत में आना चाह रहे होंगे। ज़रूर। देखिए, जहाँ तक विजन की बात है, जहाँ तक पुलिस विभाग में पुलिस को एक अच्छे नागरिक की भूमिका में रहना चाहिए। अगर पुलिस नागरिक की भूमिका में रहे तो हमको लगता है कि क्राइम जो है ना, क्राइम का ग्राफ अपने आप नीचे आ जाएगा। सिर्फ पुलिस अगर लोगों का इज्जत करना शुरू कर दे और थोड़ा सा इंसाफ पर ध्यान रखे तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा नीचे। किसी क्रिमिनल की ये औकात नहीं है कि पुलिस से आंख दिखा के वो किसी को मार दे या किसी को लूट ले। नहीं, कहीं न कहीं हम पुलिस वाले कहीं न कहीं इसके लिए दोषी हैं। और दोषी ये नहीं है कि हमारा गलत एक्टिविटी, बस हम अपने व्यवहार में बदलाव करें तो सब कुछ ये सब संभव है ना। तो इसलिए पुलिस, जहाँ तक अगर हम मेयर बनते हैं तो पुलिस के साथ हमारी बैठक होगी, आपस में कोऑर्डिनेट करके हम लोग पुलिसिंग का जो तौर तरीका है उस पर डिस्कशन करके यहाँ के लोग का नेचर क्या है, यहाँ के क्रिमिनल का नेचर क्या है, यहाँ का वातावरण क्या है, प्रकृति क्या है, ये सब हम लोग मिलजुल के उसको निश्चित रूप से विधि व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल में भी भूमिका हमारी होगी। हम पुलिस के हमेशा सहयोगी रहेंगे। जी। तो सर, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे प्रत्याशी हमारे चैनल के माध्यम से आए हैं और अपनी विज़न को रखे हैं, लेकिन आप तो इतने बड़े संस्था के सचिव हैं और ख़ास तौर पे आपको जितनी शासन और प्रशासन की जितनी ज्ञान आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर अगर आप मेयर बन के जनता की अदालत में आशीर्वाद प्राप्त कर आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उस चीज़ के लिए सोचना विचारना होगा, क्योंकि उस स्थिति से आप गुजर के 35 साल अपनी बहुमूल्य सेवा पुलिस सेवा में देकर जनता के बीच आप आए हैं और पुनः फिर आप मेयर प्रत्याशी के तौर पे आ रहे हैं। तो आपका कुछ विजन होगा सर, जो लगता होगा कि अभी मुंगेर नगर निगम के द्वारा नहीं हुआ है पूर्ण। बात सही है। मुंगेर के शहर को ये योग्यता है कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर मुंगेर को हम सिर्फ एक विषय में, टूरिस्ट डेवलपमेंट में, मुंगेर शहर को हम टूरिस्ट टाउन बनाने का मेरा प्लानिंग है कि मुंगेर टाउन को टूरिस्ट सिटी के नाम से, टूरिस्ट सिटी के तौर पर इसको डेवलप करें। और इस सिटी को टूरिस्ट बनाने में पैसे का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पैसे का ज़रूरत ही नहीं है, सरकार के मदद की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप सिर्फ कॉन्फिडेंस, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। यहाँ पर सिर्फ शहर को डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत है। जो मेरे पास ये विश्वास है, मेरा अपना विश्वास है कि हम अगर मेयर बने तो शहर को डिसिप्लिन में लाएंगे और डिसिप्लिन में लाते ही ये शहर अपने आप टूरिस्ट सिटी हो जाएगा और लोग, पूरे देश से लोग चल के मुंगेर सिटी घूमने आएंगे, जिससे हमारे शहर का बिजनेस इतना ग्रोथ होगा कि आप उसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जो हम कोई आदमी, हमारे व्यापारी भाई, हमारे ऑटो वाला, टोटो वाला, रिक्शा वाला, मजदूर जो 500-1000 रुपया कमाता है, तो मेरा दावा है, मेरा गारंटी है कि वो 10,000-20,000 रुपया कमाने के लिए सक्षम होंगे। सिर्फ इस शहर को बेतरतीब जो चल रहा है ना, जो सिस्टमेटिक करने की ज़रूरत है। सिस्टमेटिक जैसे हुआ तो आप देखेंगे कि इस शहर में बारिश होगी पैसों की और खूबसूरती इसका अपने आप में गजब का होगा। मेरा प्लानिंग है कि ये शहर हम 1 नंबर ट्रैफिक से लेके गांधी चौक तक ये बिल्कुल ट्रैफिक फ्री जोन बनाएंगे। यहाँ इस बीच में, ये मेन मार्केट में कोई वाहन नहीं चलेगा, इवन कि साइकिल तक नहीं, सिर्फ पैदल लोग मार्केटिंग करेंगे। आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि बिजनेस कितना बढ़ेगा। 10 से 50 गुना बिजनेस बढ़ेगा, 10 से 50 गुना। वो बिजनेस कहाँ जाएगा? हमारे यहाँ जाएगा। और जितने हमारे फुटपाथ के जो दुकानदार हैं, जो रोड पर बैठ के बेचने वाले हैं, जो ठेला चला के बेचने, उन लोगों को भी जगह देंगे। और
सम्मान के साथ जगह देंगे, उसको कोई डंडा लगाने वाला आदमी नहीं मिलेगा। और जगह देते हुए भी मार्केट का सौंदर्यता का, खूबसूरती का ख्याल रखेंगे। वो अपना भी रोजगार करेगा और हमारे शहर के खूबसूरती का भी ख्याल रखेगा। और जो हमारे जो लोग आते हैं कहीं से, जो कस्टमर आते हैं, उसको इज्जत कैसे किया जाता है इसका भी हम लोग बजाबते ट्रेनिंग शुरू करेंगे कि एक दुकानदार को, एक ठेला वाला को कैसे ग्राहक के साथ व्यवहार करना चाहिए, विचार कर। वो सारे हमारे अतिथि हैं और उसी से हमको कमाए, हमारा घर चलता है और हम उसको इज्जत नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। ये हम टूरिस्ट सिटी बोल रहे हैं, ये गारंटेड मुंगेर टूरिस्ट सिटी होगा। इसके लिए मुंगेर को ये योग्यता है और पूरे देश से आदमी मुंगेर शहर को देखने आएंगे। ये हमारी प्राथमिकता में नंबर एक है। नंबर एक है कि खास महल जो नीति है सरकार की, खास महल सरकार की नीति है, सरकार के शायद सरकार के जहन में नहीं जाता हो या उनके नॉलेज में आज तक किसी ने नहीं दिया है, उस तरीके से कन्विंस सरकार को नहीं किया है कि ये आपको नुकसान नहीं है। आप चाह के भी इतने दिनों से लोग को भगा नहीं पा रहे हैं, भगाने का कोई गुंजाइश भी नहीं है, तो आप उसको स्थापित क्यों नहीं कर देते, उसको मालिक उसका क्यों नहीं बना देते हैं? जब आप भी मालिक नहीं है, वो भी मालिक नहीं है, ये कैसा नीति है? तो कहीं न कहीं से जो है ना मिस हैंडलिंग हो रहा है और इसको हैंडलिंग करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। शहर बिहार के जितने खास महल एरिया शहर है, शहर खास महल के जो डिस्ट्रिक्ट शहर है, उस सभी लोगों को बैठा के हम ऑर्गेनाइज मीटिंग करेंगे। सभी लोगों को मिल के साथ में सरकार को कन्विंस करने का पूरा प्रयास करेंगे। धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, कोई लाठी डंडा नहीं चलाएंगे, कोई ईंटा पत्थर नहीं चलाएंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे मनाने के लिए। तो खास महल नीति में भी हमारा स्पष्ट ये है। और भी बहुत सारे एजेंडे हैं जो हम मतलब एकदम मेरा पूरा रूट चार्ट बना हुआ है कि कैसे 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 काम करना है। ये मुंगेर ऐसा ऐतिहासिक शहर है जो आज से 200 साल पहले जितना डेवलप था मुंगेर, जो हमारा शहर का नाम था, जो हमारे शहर में आमदनी थी, आज शायद वो नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है, कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और एक बात और कि ये सागर का प्रतिज्ञा है कि सागर नगर निगम से या किसी पब्लिक से 2 रुपया नहीं लेगा, नहीं लेगा सागर, कभी नहीं। ये हमारा उदाहरण है। चंडी स्थान लाखों का आमदनी है। बहुत सारे लोग इस टाइप का बात भी बोले हैं कि ये है वो है, कुछ नहीं। हमने आज तक अठन्नी छुआ नहीं हाथ से, लेने की बात तो दूर की बात, हाथ से छुआ नहीं। और मैं ये मुंगेर के लोगों को, मुंगेर के नागरिक को, सम्मानित नागरिक को ये वचन देता हूँ कि मैं सागर अठन्नी भी मैं नगर निगम या सरकार का या फिर समाज का नहीं लूँगा। और कोई भी आदमी काम के लिए नहीं, शहर को खूबसूरत बनाने के गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, कमीशन मुक्त बनाने के लिए ये हम वचनबद्ध है। सागर वचनबद्ध है ना। सर, कल एक बहुत बड़ा शुभ अवसर है। आप जान रहे हैं कि महाशिवरात्रि है और आपके मुख से आप शिवरात्रि पर 1 से 45 वार्ड की जनता को अपने मुख से उनको आप बधाई दे सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। और महाशिवरात्रि की पर्व, ये महापर्व है, हमारे देश का महापर्व है। इससे बड़ा शिव जी का तो पूरे ब्रह्मांड पर क्या है, सब जान ही रहे हैं। तो इस महाशिवरात्रि के पर्व के शुभ अवसर पर मैं अपने मुंगेर के सम्मानित नागरिकों को, जिन्होंने हमको इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना आशीर्वाद दिया है, उन लोगों को मैं पुनः महाशिवरात्रि के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि अनुशासनहीनता के मामले में चंडिका स्थान की जो स्थिति थी,
इन्होंने उसको अपना सचिव पद वहाँ ग्रहण करने के बाद वहाँ की स्थिति को बहुत सुधार लाए। जब बता ही रहे थे कि 1 लाख रुपया मात्र हमारे कोष में थी और आज 28 लाख रुपया है। 35 बरस तक अपनी सेवा पुलिस सेवा में देते हुए लोगों के बीच में लोगों की जनता को रक्षा के लिए अपना ये सेवा दिए। और एक सबसे बड़ी बात, इनका जो विजन आया है, हर प्रत्याशियों का विजन रहा है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो ये बनाएंगे। मुंगेर एक एंशियंट शहर रहा है और एंशियंट शहर के तुलना में इन्होंने ये घोषणा किया है कि मुंगेर को मैं धार्मिक स्थल के रूप में धार्मिक शहर बनाऊंगा, जो कि मुंगेर की ऐतिहासिक पूर्व से है और ये धरोधर है हमारी मुंगेर की धरती। यह भूमि है राजा कर्ण की भूमि है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि मुझे भ्रष्टाचार से कोई लेना नहीं देना, और हो ना हो इनका नाम भी है सागर, ये अथाह सागर है, इन्हें भ्रष्टाचार से क्या लेना देना। बहरहाल आप देख रहे हैं कि जनता की अदालत में जनता का आशीर्वाद इनके ऊपर आती है और ये अगर मेयर बन के आते हैं तो आने वाला समय बताएगा। आप देख रहे हैं मौज न्यूज़ 18, बने रहे मौज न्यूज़ 18 में।